जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अजय स्ट्री 95 में। हमें आशा आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपका हिंदी का पेपर कैसा गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आशा है कि आप लोगों का हिंदी के पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होकर आएंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल आपको डरने की बात नहीं है। अजय स्ट्री 95 को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जो भी हमारे चैनल से नया जुड़ा हो वो अजय स्ट्री 95 को सब्सक्राइब कर ले। तो प्यारे साथियों, जीव विज्ञान लेकर आए हैं हम कक्षा 12 का वायरल पेपर जो जीव विज्ञान है उसको हम आज लेकर आए हैं। बिल्कुल यहीं से फंसेगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे तभी फंसेगा। आप पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे नंबर से पास होंगे और अच्छी परसेंटेज आप बनाकर आएंगे। 70 में से 70 करेक्ट आंसर आपको इसमें से मिल जाएंगे। 70 में से 70 आपको लेके आना है मेरे प्यारे साथियों। तो बहुविकल्पी प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों, तो हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक में क्या पूछा गया भैया, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए भैया। 15 मिनट जो पहले 15 मिनट होते हैं वो आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं, उसके बाद आपको पेपर करना होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो काम क्या पूछा गया है, कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं है। कौन सा नाइट्रोजन क्षार है जो डीएनए में उपस्थित नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ए थाइमिन, 2 यूरेसिल, 3 एडेनिन, 4 ग्वानिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए। आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों आपको अजय स्टी 95 आपके हमेशा तत्पर रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यूरेसिल इसका करेक्ट आंसर होगा। यूरेसिल इसका करेक्ट आंसर होगा। ये डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न खाम में क्या पूछा है, मेंडल के बारे में पूछा गया मेरे प्यारे साथियों। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया है। तो मेंडल है भैया, मेंडल ने जो अपने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया है अपने प्रयोगों में, तो भैया ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता भी होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें आंसर इसका। तो पहले में भैया 7, सेकेंड में 8, थर्ड में 9, 4 में भैया 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, करेक्ट आंसर का पहला करेक्ट आंसर होगा 7 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न गाँव में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, गाँव में क्या पूछा गया है, तो दात्र किसका अस्थता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे साथियों उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो पहले में बिंदु उत्परिवर्तन, दूसरे में सुगड़ता, तीसरे में विलोपन और चौथे में स्थानांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका पहला करेक्ट आंसर होगा बिंदु उत्परिवर्तन, इसका करेक्ट आंसर होगा। अजय स्ट्री 95 को सब्सक्राइब कर लें अगर जो भी नया जुड़ा हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर हिंदी का पेपर आपका लोगों का बढ़िया गया हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और आपको जीव विज्ञान के बारे में आज हम लेकर आए हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न आपको बता देंगे। और अपने अपने मॉडल पेपर खोलकर बैठ जाएं, जिससे कि आपको टिक मारने में कोई दिक्कत ना हो, और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। कोई लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन जो हम बताएं वो टिक करके याद कर लेना है, और वही आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 3 मार्च के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में खामे, प्रश्न नंबर खामे का पूछा, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं भैया। किस पुष्प के अंग के भीतर निर्मित होते हैं क्या चीज़, परागकण। तो इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, पहले में लघु बीजाणुधानी, दूसरे में जयांग, तीसरे में गुरु बीजाणुधानी, चौथे में अंडाशय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, इसका भी करेक्ट आंसर पहला होगा लघु बीजाणुधानी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजय स्टी 95 को सब्सक्राइब कर लें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न यहाँ से हमारा दूसरा चालू होगा। कामे, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है भैया। आपको ये पता होगा कि मलेरिया रोग है ये कौन से जीव के द्वारा होता है भैया। तो इसको आपको पता होना चाहिए, ये सबको पता है, ये मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, और ये आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन से मच्छर के द्वारा होता है। तो
मादा एनाफिलीज, ठीक है, मादा एनाफिलीज के कारण होता है। ठीक है, आपको लिख लेना है कौन से मच्छर के द्वारा होता है, मादा एनाफिलीज के कारण होता है। ठीक है, खामे का पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, खामे का पूछा गया PCR संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आपको पूरा नाम लिखना होगा। और किसी एक परचीनी जंतु का नाम लिखिए भैया, किसी एक परचीनी जंतु का नाम लिखिए, तो ये आपको ये भी लिखना होगा। ठीक है, ये आपको लगा लें, उसमें करेक्ट कर लें अपने। और खामे का पूछा पुष्प के रंगीन आकर्षण दल किस प्रकार के परागण हेतु प्रयुक्त हैं। ठीक है, ये आपको उसमें टिक कर लेना अपने मॉडल पेपर में। और डामे का पूछा पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो भैया उत्पाद का प्रयोग करते हैं, उत्पाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न। अब आए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ से चालू होता है। तो अपघटन को परिभाषित कीजिए भैया, अपघटन को परिभाषित कीजिए, किन्हीं दो किण्वित पेय का नाम लिखिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भैया शराब ये होता, सही है, और बियर ये भी होती। ठीक है, गामे का पूछा गया टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए, ये आपको लिखनी होगी। ठीक है, और समयुग्मी एवं विषमयुग्मी में दो अंतर बताइए, तो आपको ये अंतर बताने होंगे। ठीक है, और इसका एक प्रश्न इधर है, राइबोसोम के दो कार्य बताइए, भैया राइबोसोम के दो कार्य बताइए, तो ये आपको टिक कर लेना अपने मॉडल पेपर में, याद करके जाएंगे, कोई भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 100% फंसेंगे ये प्रश्न, ये बहुत ही मेहनत से बना हुआ पेपर है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, पूरी क्लास को देखते हुए चलेंगे, वारी वारी क्लास आप प्रश्न देखते हुए चलेंगे, और आपके ये 100% आने वाले हैं 3 मार्च को। यही पेपर है, ये वायरल पेपर हम बहुत ही मुश्किल से मिला है, ये आपके लिए हम लेके आए हैं। बच्चों ने बताया था कि हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया है, बहुत अच्छा तुमने जो पढ़ाया वो ही फंसा है, और ये भी इतना बढ़िया पढ़ाना जो बताना कि ये भी फंस जाए 3 मार्च के। तो इसलिए हम आपको जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो 101% 3 मार्च को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड में क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड आ गए। यहाँ पे 4 यह बहुभुरता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसकी आपको पता होना चाहिए, इसकी खोज किस में की गई थी, तो ये संतरे में की गई थी ना, संतरे में की गई थी इसकी खोज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपको टिक अपने मॉडल पेपर में देख लेना है। ठीक है, इसकी टिप्पणी के बारे में देख लेना है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न खामे क्या पूछा गया, अगले प्रश्न खामे स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए, तो ये इसमें आपको चित्र भी बनाना होता है। अगर मैं आपको बता दें तो चित्र कुछ इस तरह होता है, ए इस तरह होता है, कुछ इस तरह होता है ना, और इसमें ये ऐसे होती है। ठीक है, और ये हमारा वर्ती काग्र, सही है, और ये होती है वर्तिका, और ये होती है अंडाशय। ये हमारे 3 होगा। ठीक है, ये हमारे 3 हो गए, ये अंडाशय, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप देख के अपने मॉडल पेपर में लगा लेंगे और याद करके जाएंगे, ये आपको 100% देखने को मिलेंगे। पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए, भैया इसको भी आपको याद कर लेना है। प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए, तो भैया आपको पता होना चाहिए। सही है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, याद करके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रश्न नंबर 5 का, प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए, ये आपको याद कर लेना है। प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए, ये भी आपको याद कर लेना है। अनुकूली विकर्ण पर एक टिप्पणी लिखिए, भैया
ये भी आपको याद कर लेना है। अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए, ठीक, ये भी आपको याद कर लेना। तो अनिषेक फल कौन सा होता है भैया? जो बिना निषेचन के फल उत्पन्न हो जाता है उसे अनिषेक फल कहते हैं भैया। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, जो बिना निषेचन बिना क्रिया करे हैं तो वो उत्पन्न हो जाता है फल, तो उसे हम अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 हमारे यहाँ से शुरू होता है भैया। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? का अपसारी विकास को उदाहरण से लिखिए भैया। ये करेक्ट आंसर आपको, इसका प्रश्न करेक्ट आंसर आपको मॉडल पेपर में टिक करके याद कर लेना है। ये आपको 101% देखने को मिलेगा। खामे अंतरण RNA पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भैया। ये टिप्पणी आपको लिखनी है RNA पर है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ये यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको हर एक प्रश्न वही बताया जा रहा है जो आने वाला है 3 मार्च को। ठीक है, बिल्कुल डरेंगे नहीं, आप शांतिपूर्वक पेपर देने जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाँव में ओपियाइड ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए भैया। ये आपको याद कर लेना है। एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखीय चित्र द्वारा दर्शाइए। ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये आपको ये भी याद कर लेना है। ये आपको चित्र देख लेना है पूरा, उसके चित्र के द्वारा आपको चित्र बनाना होगा। ये आपको चित्र द्वारा आरेखीय चित्र द्वारा आपको दर्शाना होगा उसमें। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल से जो भी नया जुड़ा हो तो अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, अब हमारे यहाँ से शुरू होते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भैया। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैंने विस्तार में मतलब है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न गरीब बोलते ना, विस्तार में लिखना। तो ये 7 है ना। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा है? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये आपको याद करके जाना, बहुत ही बढ़िया करके शानदार। आपके 5 नंबर पूरे पक्के होंगे मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको ये ना याद हो तो आपको पॉलीमरेज अथवा में देखने को मिलेगा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या आरेखीय निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और प्रश्न 8 में मानव विकास पर एक निबंध लिखिए भैया। मानव विकास में निबंध लिखिए। ये और वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है हमारा। ये आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया तो बिल्कुल 101% फंसेगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुके हैं। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे और अपने मॉडल पेपर खोल कर रख लें, उसमें ढूंढ कर तुरंत ही टिक मार लें। बिल्कुल कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजय स्टडी 95 में जो पढ़ाया है वही आया है पेपर में, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आपको ये मानव विकास वाला अगर निबंध याद नहीं है तो अथवा में मेरे भैया कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए भैया। ये आपको बता देना होगा बिल्कुल। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 हमारा आता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9 में क्या? बायोगैस संयंत्रण का सचित्र वर्णन कीजिए भैया। बायोगैस संयंत्रण का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको ये ना याद हो तो आपको अथवा में देखने को मिला है। संलग्नता एवं पुनर्योजन की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस ये आपका पूरा पेपर हमने जो आपको बता दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 100% ये पेपर में देखने को मिलेगा। अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नया जुड़ा हो, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और ऑप्शंस जो हमने, अगर आपको डाउट है कि सर ये ऑप्शंस नहीं आए जो आपने अभी बताए हैं, तो मैंने एक क्लास में आपको 20 ऑप्शंस करा दिए हैं क्लियर। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने। उस लिंक को क्लिक करें तुरंत और उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो आपके 20 मैंने क्लियर कराए हैं बहुविकल्पीय। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हमने छांट कर पूरे पेपर में दिए हैं। अगर आपको अगर याद करनी हो तो आपको बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, उसको क्लिक कर लें और तुरंत पढ़ लें जाके। अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।